नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। सुपरमैन की नई मूवी आने को बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं और कई सारे जगह तो ये आ भी गई है। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि सुपरमैन से जुड़ी हुई हैं, जो कि तुमको मूवी देखने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि तुम्हारा रिएक्शन थिएटर में कुछ ऐसा ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले और जरूरी चीज, सुपरमैन मूवी का कोई भी लेना देना हमारे हेनरी कैविल के सुपरमैन से नहीं होने वाला। सिर्फ हेनरी कैविल का ही नहीं, बाकी किसी भी पुराने सुपरमैन से कोई भी लेना देना नहीं होने वाला। इस मूवी से जेम्स गन कंप्लीटली एक नए यूनिवर्स की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों को ये सुपरमैन पहली मूवी देखने को मिलेगी। और इस मूवी में जेम्स गन सुपरमैन की ओरिजिन भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जेम्स गन का मानना है सुपरमैन की ओरिजिन सबको ऑलरेडी पता ही है। स्पाइडरमैन, बैटमैन एंड सुपरमैन, ये तीन अब ऐसे हीरोज हैं जो कि मुझे लगता है इनकी ओरिजिन दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाई सबको पता है इनको अपनी पावर्स कैसे मिली। और अगर तुम्हें नहीं पता कि सुपरमैन को उसकी पावर्स कैसे मिली है तो टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। तो एक बहुत ही एडवांस प्लैनेट था नेम क्रिप्टॉन, जो कि इतना ज्यादा एडवांस था कि वो अपने खत्म होने के कगार पे था। और उसी प्लैनेट के अंदर सुपरमैन के माता एंड पिता रहते थे, जो कि एक स्पेसशिप से बेबी सुपरमैन को अर्थ पे भेज देते हैं। अब अर्थ पे आके येलो सन से सुपरमैन को उसकी सारी पावर्स मिलती हैं। तो आई होप तुम लोगों को सुपरमैन की ओरिजिन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि क्लार्क कैंट की सुपरमैन बनने की ओरिजिन हम लोग को नहीं दिखाई जाएगी, जिससे कि हम लोग अब ये स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्स में सुपरमैन ऑलरेडी सुपरमैन बन चुका होगा और उसको सुपरमैन बने हुए कुछ साल हो भी चुके हैं। जो चीज हम लोग को लुइस और सुपरमैन के बातों से पता भी चलता है। लुइस एंड सुपरमैन रिलेशनशिप। अब लुइस की बात छेड़ी दी है तो दोनों के रिलेशनशिप पे भी बात कर लेते हैं। जितने भी ट्रेलर्स वगैरह देखे हैं, ऐसा लग रहा है दोनों ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और लुइस को पता है कि गंगाधरी शक्तिमान है, जो चीज हम लोग को इस इंटरव्यू से भी पता चलती है, जहाँ पे लुइस सुपरमैन का अपने अपार्टमेंट में इंटरव्यू ले रही होती है, जहाँ पे शुरू में तो सुपरमैन क्लार्क कैंट होता है, आवाज पतली, बाल नीचे, चुमूसा। लेकिन जैसे ही लुइस रिकॉर्डर ऑन करती है, सुपरमैन की आवाज भारी हो जाती है, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाता है। और इस इंटरव्यू को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि इस मूवी में सुपरमैन और क्लार्क कैंट दो अलग अलग पर्सनालिटीज होने वाली हैं। मतलब कि हम लोग स्क्रीन पे साफ साफ देख के ये पता लगा पाएंगे कि ये सुपरमैन है और ये क्लार्क कैंट है। बंदा जब क्लार्क कैंट के रूप में रहता है तब उसकी पर्सनालिटी एक नर्ड की तरह होती है, जो कि चश्मा पहनता है, बाल नीचे है, आवाज पतली है, कोई काम ठीक से नहीं करता और डरा सा मसा रहता है। वहीं सुपरमैन बनने पे एकदम बोल्ड, बाल ऊपर, छाती बाहर, सीना चौड़ा, चार्मिंग पर्सनालिटी। मतलब कि यह है कि जेम्स गन ने इस सुपरमैन को इस तरीके से बनाया है कि हम लोग को साफ साफ देख के पता लगे कि कौन गंगाधर है और कौन शक्तिमान, जो चीज मुझे हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ फील नहीं होती थी। अब बुरा मत मानना, बट आई डोंट नो बंदा का चार्म था या क्या था। वो अगर क्लार्क कैंट के रूप में भी रहता था फिर भी वो मुझे सुपरमैन ही लगता था। भाई बंदा का ऑरा एक अलग ही लेवल पे था, जो चीज मुझे डेविड कॉर्नस्वेट के साथ नहीं लग रही है, फिलहाल तक तो नहीं लगी जब तक मूवी नहीं देखी है। सुपरमैन के कुत्ता। इस मूवी में हम लोग को सुपरमैन का कुत्ता भी देखने को मिलेगा, जो कि सुपरमैन की तरह ही क्रिप्टॉन से आया है, इसलिए इसके पास भी सुपरमैन की तरह ही पावर्स एंड एबिलिटीज है। इस मूवी में हम लोग को क्रिप्टो और सुपरमैन के बीच में बॉन्ड दिखाई जाएगी, जो चीज हमने सुपरमैन के फर्स्ट ट्रेलर के फर्स्ट सीन में भी देखा था कि क्रिप्टो घायल सुपरमैन को घसीटते हुए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेके जा रहा है। और एक सीन आया था कुछ दिन पहले जहाँ पे लेक्स लूथर के ऑफिस में सुपरमैन जाता है और अपने कुत्ते के बारे में गुस्से में पूछ रहा होता है। जैसे कि हम लोग को ये पता चलता है कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन के कुत्ते क्रिप्टो को कहीं गायब कर दिया है। अब लेक्स लूथर की बात की है तो विलन्स की बात करते हैं। इस मूवी में हम लोग को ओजी विलन ऑफ सुपरमैन लेक्स लूथर तो देखने को मिल ही रहा है, पर एक काले कपड़ों में भी कोई दिख रहा है, जो कि भाई सुपरमैन की ले भी रहा है। अब ये बंदा कौन है जो इतना पावरफुल है, जो कि सुपरमैन की बजा पा रहा है? तो लोगों की माने तो लोग कह रहे हैं कि अल्ट्रामैन है। अब ये अल्ट्रामैन कौन है? तो अगेन टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो ये जो अल्ट्रामैन है वो और कोई नहीं, सुपरमैन ही है, बस उल्टा। मतलब कि है कि एक अलग यूनिवर्स से आता है और ये जिस यूनिवर्स से आता है वहां पे चीजें सारी उल्टी हैं। मतलब कि इस यूनिवर्स में जो अच्छा आदमी है वो उस यूनिवर्स में बुरा आदमी है, और इस यूनिवर्स में जो बुरा आदमी है वो उस यूनिवर्स में अच्छा आदमी है। सेम इसी तरह जैसे इस यूनिवर्स का सुपरमैन अच्छा आदमी है, तो इसीलिए उस यूनिवर्स का सुपरमैन एक लिच्चड़ आदमी है। अब क्योंकि सारी चीजें उस यूनिवर्स में अलग है, तो सुपरमैन का पावर का सोर्स भी अलग है। नहीं, इसे चांद से पावर्स नहीं मिलती हैं, पर अगर मिलती तो मजा आ जाता। इसकी पावर का सोर्स है रेड सन और येलो सन है इसकी कमजोरी। बस इसका पावर सोर्स अलग है, बाकी इसकी पावर सेम सुपरमैन की तरह ही है। आंखों से लाल लाइट छोड़ सकता है, उड़ सकता है। मतलब इतना समझ लो कि बेसिक सुपरमैन की सारी पावर्स है और इतना पावरफुल है कि सुपरमैन की मां, ये लेडी भी दिखाई गई है जिसका नाम मैं इस वक्त के लिए तो भूल रहा हूँ। इसने अपने बॉडीज में काफी सारे नैनाइट्स घुसा लिए थे। अब जिसकी इंग्लिश कमजोर है, नैनाइट्स का मतलब होता है छोटे 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 रोबोट्स, जिस वजह से ये अपने कोई भी बॉडी पार्ट को वेपन में कन्वर्ट कर सकती है।
मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें तुम लोग को लगभग कवर कर दी हैं सुपरमैन के बारे में, जो चीज तुम लोगों को ये मूवी देखने से पहले पता होनी चाहिए थी। हाँ, जेम्स गन ने ये भी कहा था कि ये सुपरमैन की जो स्टोरी है, इसकी कहानी ऑल स्टार सुपरमैन से इंस्पायर्ड होने वाली है। एंड तुम लोग अगर ऑल स्टार सुपरमैन के बारे में नहीं पता तो वंस अगेन मैं हूं ना। तो जो ऑल स्टार सुपरमैन की स्टोरी थी उसमें होता क्या है कि सुपरमैन मर जाता है भाई। अब तुम लोग गनफटी में बता जाना कि मतलब सुपरमैन मर जाएगा इस मूवी में तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जेम्स गन ने खुद कंफर्म किया है कि सुपरमैन इस मूवी में नहीं मरेगा, बस थोड़ी बहुत जो स्टोरी है वो ऑल स्टार सुपरमैन से इंस्पायर्ड होने वाली है मूवी की। ऑल्दो जेम्स गन बोल तो रहा है कि सुपरमैन नहीं मरने वाला, पर भाई जितना हमने ट्रेलर में देखा है उसकी मरने वाली हालत तो थी, तो क्या पता मर भी सकता है। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ कॉमिक्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो ताकि तुम लोग को मूवी और अच्छे से समझ में आ जाए। जिसमें से पहली तो है ऑल स्टार सुपरमैन, जैसे मैंने तुम लोग को बोला, फिर सुपरमैन ऑल सीजन्स, सुपरमैन व्हाटएवर हैपेंस टू द मैन ऑफ टुमारो, सुपरमैन किंगडम कम। अब मेरे ख्याल से मैंने तुम लोग को सारी चीजें बता दी हैं जो कि ये मूवी देखने से पहले तुम लोग को पता होनी चाहिए। अगर मुझसे कुछ छूट जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय। जैसे देखो ना पहिले